ऑफिसर, आई कार्ड कहाँ रखा है? यहाँ पे। ऑफिसर, तुम यहाँ कैद कैसे हो गए? मैं केस के सिलसिले में शहजादी गुफा जा रहा था और यहाँ फंस गया। साहब, ये तो प्रभाकर की लाश है। देखिए सर, लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। नहीं, ये एक हत्या है। पोस्टमार्टम में इसके शरीर में एक भी बूंद खून नहीं मिलेगा। तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? इसलिए कि ये सांप के काटने के निशान नहीं है, बल्कि दांत के निशान है। और ये काम उन दोनों लोगों का है जिन्होंने दीव में भी ऐसे ही कत्ल किए हैं। तुम जब इतना सब जानते हो तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? अगर ये इंसान होते तो अब तक दीव की सलाखों के पीछे होते। क्या वो इंसान नहीं है? हाँ, ये मुझे बेहोश करके मेरी गाड़ी ले गए। ये लोग शैतानी ताकत के वफादार हैं। ऑफिसर, तुम्हारी ये बातें मेरी समझ के बाहर है। कमिश्नर, बहुत लंबी कहानी है, कभी और समझाऊंगा। फिलहाल मुझे इसके हत्यारों को पकड़ना है। शिवराज, यस सर। तुम इसका पंचनामा करो और एम्बुलेंस बुलाओ। तब तक मैं जाकर दीव के ऑफिसर से कुछ इंफॉर्मेशन लेता हूँ। राइट। ऑफिसर, एक हत्या हुई है और उसकी जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं तुम्हारी बात को ठीक से समझूं। सबसे पहले तो ये कमिश्नर कि जिन लोगों ने आपके आदमी की हत्या की है वो अभी भी इस हवेली में है। तुम्हें पूरा यकीन है? कमिश्नर, वो मेरी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो यहाँ से गए होते तो ये गाड़ी यहाँ पे नहीं होती। हाँ, ये लोग भी आ गए। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक लड़का है और एक लड़की, दोनों इस हवेली में है। हवेली से बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं उस पर नजर रखिए, ठीक है? और एकदम सावधान जाइए। ऑफिसर, आखिर ये दोनों है कौन और हम उन दोनों को पहचानेंगे कैसे? ये देखिए कमिश्नर,
यही वो दो लोग हैं, यही सब के जिम्मेदार हैं। इन्होंने मुझे बंदी बनाया था। Excuse me. हेलो। हेलो हेलो रणवीर। हेलो रणवीर। रणवीर हेलो। मैं कमिश्नर बलवंत सिंह बोल रहा हूँ। ऑफिसर रणवीर इस वक्त हवेली के अंदर है। हवेली के अंदर? आप मेरा एक मैसेज प्लीज उन्हें दे दीजिए। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे यानी रूबी गुजराल को बाबा के यहाँ से आकर ले जाए। ओके। रणवीर, आपके मोबाइल पर किसी रूबी गुजराल का फोन आया था। रूबी का फोन? उसने कहा है कि वो ठीक हो गई है और आप उसे बाबा के पास जाकर फौरन ले आए। रूबी का फोन आया था? कमाल है। वहां बाबा ने रूबी को आजाद कर दिया और यहाँ आपने मुझे। ये रूबी कौन है और ये किसकी गिरफ्त में थी? रूबी गुजराल एक मशहूर जर्नलिस्ट है। जिस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इस हवेली में है, वो इन विषयों पर रिसर्च कर रही थी। रूबी गुजराल के शरीर में एक शैतानी ताकत प्रवेश कर गई है। बहुत खतरनाक ताकत के वश में थी। यहाँ पास ही में बाबा हैं जो सुना था कि बड़े काबिल हैं। उन्हीं के पास छोड़कर आया था मैं। सोचा नहीं था कि बाबा रूबी को इतनी जल्दी ठीक कर देंगे। फिर तो अच्छी बात है। बाबा ने अपना वादा पूरा कर दिया। नहीं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं, नहीं, नहीं। देखो, देखो साहब, इसकी नाकाबिलियत का सबूत देखो। कुछ नहीं कर पाएगा तो। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये मेरे वश में है। जला दिया, मार दिया, जला दिया मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लोग मार डालेंगे मुझे, मुझे बचा ले, इससे इससे बचा ले मुझे। जला दिया, जला दिया। मेरे पापा को और तकलीफ मत दो,
मैं आपसे विनती करती हूँ। मत डाल बाधा मेरे कार्य में, वरना तेरा पिता ठीक नहीं होगा। ये बाबा को अपना काम करने दो। ये सब मैं पहले भी देख चुका हूँ। सिर्फ यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं। ये मुझे मार रहे हैं, मुझे जला रहे हैं, मुझे बचा लो मुझे। मुझे अपने पापा को धौलपुर ले जाना है। तन्वी, तुम मेरे साथ चलो। बेहतर होगा कि तुम ये सब मत देखो। तुम्हारे बाबा कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। मुझे अपने पापा का इलाज नहीं करवाना है। होश में आओ तन्वी, होश में आओ। अगर आज बाबा कामयाब नहीं हुए तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा तुम पर। जो होगा मैं देख लूंगी, पर मैं अपने पापा की हालत नहीं देख सकती। बंद करो ये सब, बंद करो ये सब, बंद करो। नादान लड़की, मालूम है तुझे, अगर ये शैतान आजाद रह गया तो न जाने कितने लोगों की जान ले लेगा। मंजूर है तुझे? इस बात को मानकर आप मेरे पापा की जान ले ले, ये मंजूर नहीं है। बेटा, शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था, इसलिए ये बाधा पड़ी। लेकिन बाबा, पहली बार कोई मेरे मठ से बिना ठीक हुए जा रहा है। ले आओ अपने पिता को। देवा। जी भाई। किसी सफारी का बंदोबस्त करो। लेकिन ये ठीक नहीं है राजीव भाई। मैं जानता हूं देवा, लेकिन जो चीज हमारे बस में नहीं है उसका हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिक्शे का इंतजाम करता हूँ। आइए डॉक्टर। शर्मा, आखिरी दिनों का इंतजार कर, मौत आ रही है, बहुत जल्द। ऑटो। बंद करो। ये रिक्शा तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ देगा, वहां से तुम धौलपुर चली जाना, समझे? लो, मैं बैठा था। आइए आइए डॉक्टर, संभाल के। तन्वी, अपना ख्याल रखना और धौलपुर पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। जी जरूर। गुड लक। पापा का ख्याल रखना। जाओ भाई, छोड़ देना अच्छी तरह। देवा, अब मुझे किसी भी हाल में रणवीर को तलाशना है। ऑफिसर, हमने इस हवेली का कोना कोना देख लिया, पर वो लड़का और लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। हवेली में तो कई ऐसे हिस्से हैं जो लगता है सदियों से वीरान पड़े हैं। इसी से समझ जाइए कमिश्नर कि हमारा मुकाबला कितनी बड़ी ताकत के साथ है। दिखने में तो वीरान है, लेकिन ये हवेली आबाद है।